प्यारे साथियों, वेलकम टू BS से। मेरे प्यारे टॉपर्स, आज है आप सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आया हूँ। ये साथियों पार्ट नंबर 2 है एक्सरसाइज 5.3 का, और हम लोग लगा रहे हैं NCERT मैथ्स क्लास 10th। प्रश्नावली 5.3 की इससे एक क्लास पहले हो चुकी है। जो अगर आपने नहीं देखा है तो उसको पहले देखिए, उसके बाद इसको देखिए, क्योंकि अगर आप उसको नहीं देखेंगे तो आगे का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर नहीं होगा। मैंने आपको पहले की क्लास में बता दिया कि इन सूत्रों की मदद से हम लोग प्रश्नों को हल कर रहे हैं। साथियों SN क्या है? ये साथियों AP का योगफल। आइए साथियों क्वेश्चन को हल करना शुरू करते हैं। पिछली क्लास में हम लोग साथियों प्रश्न संख्या 1 और 2 को हल कर लिए थे, बहुत ही विधिवत जानकारी और विधिवत तरीके से। अब हम लोग हल करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 को बहुत ही आसान तरीके से। आप लोग इस क्लास में शुरू से लेकर अंत तक जरूर बने रहेंगे, जिससे कि आपकी क्लास मिस ना हो और कोई भी क्वेश्चन ऐसा ना हो जो आपको समझ में ना आए। तो साथियों आइए आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। साथियों मेरे प्यारे ब्रिजेशियंस, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है एक AP में लिखा है। फिर आगे सेंटेंस क्या मेरे पास लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 है A बराबर 5 है। कोई AP कह रहा है, अगर कोई ऐसी AP है जिसमें A बराबर 5 है, D बराबर 3 है और AN बराबर 50 दिया है, तो भैया AN का मान निकालो और SN का मान निकालो। तो आइए इसका मान हम लोग निकालते हैं बहुत ही आसान तरीके से। देखिए इसमें क्या क्या देख के रखा है वो तो आपको दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे मैं लिख लूँगा A बराबर 5, आप सब लोग हल जरूर लिखिएगा। D बराबर 3, AN बराबर 50, और साथियों क्या लिखा है, N का मान निकालना है और SN का मान निकालना है। देखिए सबसे पहले हम लोग N निकालेंगे, लिखेंगे N के लिए सबसे पहले मेरे प्यारे मित्रों क्या करेंगे, सूत्र लगाएंगे AN = A + N - 1 D। इस सूत्र से आप परिचित भी हैं और इन सूत्र की मदद से हम लोग काफ़ी सारे प्रश्न को हल किए हैं। AN का मान 50 रखेंगे, A का मान 5 रखेंगे, प्लस N हमें निकालना है N - 1, D का मान 3 रखेंगे। आगे जब इसको हल करेंगे तो साथियों जब ये 5 इधर आएगा तो इधर प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में, तो ये होगा N - 1 गुणे में 3 = हो जाएगा 50 - 5। इतना को आ गया है। अब देखिए N - 1 गुणे 3 बराबर में, इसको घटाएंगे तो कितना होगा, 45 हो जाएगा। अगर इसे हम काटना चाहें तो काट भी तो सकते हैं। कैसे कि 3 × 1 = 3, यहाँ पर कटेगा 3 × 1 = 3, 3 × 5 = 15, मतलब क्या हो गया, N - 1 = 15। अब ये प्लस में इधर है, उधर जाएगा तो माइनस में, तो N = कितना आया, 15 + 1, तो N का मान कितना आया, 16। तो अभी तक आपको पता चल ही गया होगा कि N का मान हमने कैसे निकाला और N का मान 16 कैसे आया। अगर N का मान 16 आ गया तो आइए SN का मान निकालते हैं, और SN का मान निकल जाएगा तो आपका सवाल लग जाएगा। चलिए लिखेंगे, तो लिखेंगे SN जहाँ N बराबर 16 है, जहाँ N बराबर क्या 16 है, तो सूत्र लिखेंगे SN = N/2 ब्रैकेट में 2A + N - 1 D। जहाँ जहाँ N है हम लोग क्या पुट करने वाले हैं, 16 पुट करेंगे, तो मतलब S16 = 16/2, फिर 2 × 16 प्लस N का मान 16 - 1, D का मान कितना है साथियों, 3 है। अब आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर 2 × 1 = 2, 2 × 8 = 16 होगा, मतलब कि 8 हो जाएगा। फिर 16 × 2 = 32 हो जाएगा। यहाँ पर प्लस 16 में से 1 जाएगा 15, और 15 को 3 से गुणा करेंगे। आगे देखते हैं क्या होगा। देखिए 8, यहाँ पे 32 + 15 दिया 45। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कैसे मैं लगा रहा हूँ। क्या मुझसे कोई गलती हो रही है? हाँ गलती हो रही है भैया, हमने A का मान यहाँ पर 16 रख दिया, क्योंकि A का मान तो 5 दे के रखा है। थोड़ी सी गलती हुई, इसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा। तो 5 दूनी यहाँ पर 10 होगा, कितना हो जाएगा, 10, 5 दूनी 10, यहाँ पर हम लोग 10 लिख देंगे। इसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहूँगा, मुझे आप माफ़ जरूर करेंगे। देखिए 8
45 में 10 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 55। कितना हो जाएगा साथियों? 55। अब जब 8 से 55 को गुणा करेंगे तो देखिए क्या आंसर आएगा। 8 पंचे 40 की 0 हासिल आएगा 4 और 8 पंचे 40, 40 और 4 44। तो जब ये एस एन का मान आ गया तो आइए यहाँ पे हम लोग स्टेटमेंट के रूप में लिखेंगे। देखेंगे अतः, क्या लिखेंगे? अतः n इक्वल टू 16 तथा एस एन इक्वल टू कितना है? 440। यही हमें निकालना था और यही अपना आंसर आ गया है। आई होप आपको समझ में आया होगा मैंने इस प्रश्न को कैसे लगाया है और कितनी आसान से तरीके से लगाया है। बताइए इसमें कोई डाउट है आपको तो बताइए, मैं आपको एक बार फिर से समझा देता हूँ। आई होप आपको इसमें कोई डाउट नहीं होगा और जैसे मेरे प्रश्न को हल किया है वैसे प्रश्न आपको हल करते जाएंगे। आइए क्वेश्चन नंबर हम 3 के प्रश्न पहला हल किया है। अब इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ेंगे और इसका दूसरा प्रश्न भी हल करेंगे। आइए साथियों आगे बढ़ते। अब देखिए मेरे प्यारे ब्रिटिशर्स, इसका क्वेश्चन नंबर 2 कैसे हल करेंगे। यहाँ पर कैसे लिखा, हल लिखेंगे और देखिए a बराबर कितना देखे रखा है साथियों? 7। a 13 इक्वल टू कितना देखे रखा है? 35। और पूछा d का मान निकालो और s 13 का मान निकालो। देखिए कैसे निकालते हैं। पहले हम d के लिए यहाँ लिखेंगे, d के लिए सूत्र लगाएंगे। सूत्र आप सभी लोग जानते हैं, a n इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d। अब अगर ए एन से पुट करना चाहें तो यहाँ पे 18 का मान देके रखा है तो 18 लेंगे साथियों। 18 तो अब दे देखिए 18 का मान कितना है? 35 है। ए का मान 7 है प्लस यानी जब क्या लेंगे? 13 माइनस 1 डी। क्यों लेंगे साथियों? क्योंकि अगर ए एन से पुट करें ए 13 को तो ए से ए कैंसिल हो जाएगा, यानी कि जब 13 हो जाएगा। इसको हल करते हैं तो 35 यहाँ पे इधर आएगा तो माइनस में 7 हो जाएगा, बराबर में 13 में से 1 जाएगा 12 का डी। तो हम लोग कह सकते हैं इसे कि 12 डी इक्वल टू 37 में से जब साथियों 7 जाएगा, सॉरी 35 में से जब साथियों 7 जाएगा तो ये बचेगा कितना? ये आपको पता होना चाहिए, ये आपका 28 बचेगा। कितना बचेगा? ये आपका 28 बचेगा। अब देखिए ये इधर गुणे में इधर आएगा तो भाग में, तो डी इक्वल टू क्या होगा? 28/12। काटेंगे साथियों तो एक 3 से, ये 4 से भी काट सकते हैं। 4 से 28, 4 3 12। तो हम लोग कह सकते हैं डी इक्वल टू 7/3। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको पता चल गया होगा डी का मान कैसे निकला है तो यस एन भी तो निकल सकता है, मतलब कि यस 13 भी तो निकल सकता है। तो यहाँ लिखेंगे S13 के लिए, लिखेंगे S13 के लिए। अब देखिए मेरे पास सूत्र लिखेंगे एस एन इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 डी। अब ध्यान से देखिएगा प्यारे मित्रों, ऐसे कि अगर यहाँ से हम कंपेयर करें तो n का मान 13 होगा तो लिखेंगे S13 इक्वल टू 13/2 ब्रैकेट में 2 a का मान 7 प्लस n का मान कितना है? 13 माइनस 1 डी का मान साथियों कितना है? 7/3। आइए आगे हल करते हैं। हल क्या करेंगे? देखिए 13/2 यहाँ 7 दूनी 14 प्लस 13 में से 1 जाएगा 12 गुणे 7/3। अगर हम लोग इसको हल करें तो 3 1 कम 3, 3 चौको 12 होगा। तो ये हो जाएगा साथियों 13/2, 14 प्लस 7 चौक 28। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिएगा 13/2 ब्रैकेट में 8 4 12 का 2 हासिल आया 1, 3 1 4। आइए साथियों आगे बढ़ते हैं। आप घबराइएगा नहीं, जब भी आप घबराएं तो सोचिए हमने शुरुआत क्यों की थी। देखिए 2 1 कम 2, 2 दूनी 4 और 2 1 कम 2, यहाँ तक आपको समझ में जरूर आया होगा। तो आगे क्या यहाँ पर बचा? 13 गुणे 21। 13 गुणे 21 हम लोग गुणा करते हैं और इसका आंसर लिखते हैं। आंसर यहाँ पर लिखेंगे कि S13 इक्वल टू, देखिए 13 1 कम 13 का 3 हासिल है 1, 13 दूना 26 और 1 27। आई होप आपको समझ में आया होगा कि यस 13 का मान कैसे निकला। तो लिखेंगे अतः, क्या लिखेंगे? अतः डी इक्वल टू 7/3 तथा S13 इक्वल टू
273 है। यही तो अपना आंसर था, यही तो अपना आंसर निकालना था। आई होप आपको समझ में आया होगा कि मैंने साथियों प्रश्न संख्या 2 को भी कितनी आसान तरीके से हल किया है, बहुत ही अच्छी तरीके से। जब भी आपको साथियों जो निकालना होता है यहाँ दे के रखा होता है और जो देना होता है उसको यहाँ पे इस पक्ष में दे देता है। आइए इसी क्रम में स्थिति का तीसरा नंबर क्वेश्चन हल करते हैं और सीखते हैं कुछ एक नए कॉन्सेप्ट की ओर। देखिए मेरे प्यारे ब्रिजेशन, इसका तीसरा नंबर क्वेश्चन सीखा है A12 इक्वल टू कितना देके रखा साथियों, A12 इक्वल टू है 37, D का मान कितना है 3, निकालना क्या है A का मान और निकालना S12 का मान। बहुत ही आसान है प्रश्न, देखिए कैसे निकालेंगे। A12 लेने पर लिखेंगे A12 लेने पर, देखिए ध्यान से क्या होगा। A12 बराबर सूत्र क्या होता है साथियों, A प्लस 11D ले सकते हैं बराबर A12, ये सूत्र बनता है। अब ध्यान दीजिए A प्लस 11D और A12 का मान कितना है 37 है। D का मान तो हमारे पास भैया 3 है, तो यहाँ पर 3 रखते हैं। तो A प्लस 11 गुणे 3 बराबर 37। तो A प्लस 11 33 इक्वल टू 37। ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, ये हो जाएगा A इक्वल टू 37 माइनस 33। ध्यान दीजिएगा सभी लोग, 37 में से 33 घटाएंगे तो A इक्वल टू 7 में से 3 जाएगा 4 और 3 से 3 का है 0। तो A का मान कितना आ गया 4। क्या है साथियों A का मान 4। अब A का मान साथियों कहाँ पर रखेंगे SN के लिए, तो अब यहाँ पर साथियों यहाँ पे लिखेंगे किसके लिए S12 के लिए, लिखेंगे S12 के लिए। बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत ही आसान तरीके से समझा रहा हूँ, बस आपको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है जिससे आपको कोई घबराने की ज़रूरत ना पड़े। S12 का सूत्र क्या लिखेंगे, तो SN का सूत्र होता है बराबर N/2 ब्रैकेट में A प्लस N-1D। चलिए साथियों SN इसका डिनोट करें तो 12 होगा, तो S12 हो जाएगा, मतलब N की जगह 12 बराबर 12/2 ब्रैकेट में A का मान साथियों 4 निकल आया है। और साथियों यहाँ पर 12 माइनस 1, D का मान ऑलरेडी पता है 3 है साथियों। यहाँ पे 2 1 कम 2, 2 6 12 तो बराबर 6 4 और यहाँ पे 12 में से 1 जगह 11 तो 11 गुणे 3। अब आगे बढ़ेंगे तो 6 4 प्लस 11 33। आगे बढ़ेंगे 6 यहाँ पे हो जाएगा साथियों 37। अब हम लोग 37 को 6 से गुणा करेंगे और आपका आंसर फटाफट निकल आएगा। घबराइए नहीं, आगे बढ़ते हैं। यहाँ ध्यान दीजिए, मैंने यहाँ पे सूत्र गलत लिख दिया था, 2A होता है तो यहाँ पे 2 गुणे 4 होगा, यहाँ पर 4 दूनी 8 होगा। क्या होगा 4 दूनी 8, यहाँ पर भी 8 होगा साथियों, यहाँ पे मुझसे गलती हो गई, 8 3 11, यहाँ पर 41 होगा। क्या होगा प्यारे मित्रों 41 होगा। गलती क्यों हो रही है, मैं अब आज परेशान हूँ, क्यों गलती हो रही है। मैं आपसे वादा करता हूँ कि आने वाले समय में मुझसे गलती नहीं होगी। तो देखिए 6 कम 6 और 6 चौको 24 तो कितना आया 246। 246 का मान है SN का मान है। तो आइए लिखते हैं इसका आंसर स्टेटमेंट के रूप में। कैसा होगा, लिखेंगे अतः A बराबर 4 तथा S12 इक्वल टू 246 है। आई होप आपको समझ में आया होगा कि कैसे मैंने इस प्रश्न को हल किया है। बहुत ही आसान से तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 भी हल हो गया है। कितने कम समय में क्वेश्चन हल हो रहा है, बस आप परेशान मत होइए। एक एक प्रश्न मैं आपको जिस तरीके से बता रहा हूँ समझते जाइए और क्लास को ख़त्म होने के बाद एक बार घर पे जाकर आप लोग रिवीजन ज़रूर करेंगे, तभी आपको समझ में आने वाला है। आइए इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे और इसका क्वेश्चन नंबर 4 हल करेंगे। मेरे प्यारे ब्रिजेशन, क्वेश्चन नंबर 4 लिखा हुआ है A13 इक्वल टू नहीं A3 इक्वल टू कितना है 15, S10 इक्वल टू कितना है 125 और यहाँ पर D का मान निकालना है और A10 का भी मान निकालना है। आइए सवाल को हल करते हैं बहुत ही आसान से तरीके से। लिखेंगे A3 से
A3 क्या है भैया, तो A3 का फार्मूला होता है A प्लस 2D इक्वल टू A3। क्या होता है, A3 का फार्मूला क्या होता है, A प्लस 2D। तो A लिखेंगे, प्लस लिखेंगे, 2 लिखेंगे, D लिखेंगे, बराबर A3 का मान 15 लिखेंगे। इसको हम मान लेंगे समीकरण 1, समीकरण 1। अब S10 से देखते हैं, क्या देखते हैं, लिखेंगे S10 से। तो मेरे प्यारे साथियों S10 मतलब सूत्र लिखेंगे S10 इज इक्वल टू कितना लिखेंगे, n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1d। तो यहाँ से n की जगह पर क्या रहेगा, n की जगह पे साथियों प्यारे मित्रों 10 रहेगा, 10/2, 2a का मान पता नहीं, प्लस यहाँ पर n का मान भी तो हमें पता है क्योंकि ये 10 है, 10-1 यहाँ पर d भी हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं साथियों, 2 1 कम 2, 2 पंचे 10, तो हो जाएगा 2a, 10 में से 1 गया 9, 9d हो जाएगा। इसको मान लेते हैं समीकरण 2। अब आइए समीकरण 1 और 2 को हल करते हैं और उसके बाद हम लोग पाते हैं क्या होगा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर देखिए हम इसको विलोपन विधि से हल करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे 2a है, यहाँ पर केवल 1 है, तो यहाँ पे पहले लिखेंगे स्टेटमेंट इसके बारे में, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। लिखेंगे समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर, देखिए ध्यान से, 2 से जब गुणा करेंगे यहाँ पे क्या होगा, 2a प्लस समीकरण 1 यही है, 2 दूनी 4d प्लस बराबर 15 दूना 30। अब देखिए दूसरा समीकरण लिखेंगे यहीं पर 2a प्लस 9d इक्वल टू भाई कितना होगा, यहाँ पर क्या होगा भाई, क्या होगा S10, और S10 बराबर कितना देखिए रखा 125, कितना देख रहा है 125, यहाँ लिख लो भाई 125, तो हो जाएगा 125। अब ध्यान दीजिएगा, यहीं पर आसान से प्रश्न को समझेंगे। यहाँ पर हमने लिखना है पहले, यहाँ पे लिख दो विलोपन विधि से, क्या लिख दो भैया, विलोपन विधि का उपयोग करेंगे। हमने क्या सिखाया विलोपन विधि में कि जिस वेरिएबल्स को हम लोग घटाना चाहते हैं अगर उसके सेम साइन है तो होगा घटेगा, तो यहाँ घटाव का निशान, यहाँ घटाव का निशान, यहाँ पर घटाव का निशान, ये कट जाएगा, 9 में से 4 जाएगा, 5d बचेगा, बड़ी संख्या माइनस में तो माइनस लग जाएगा, यहाँ पर माइनस 125 में से 30 जाएगा, तो साथियों कितना बचेगा, 9 3 12 95 बचेगा। कितना बचेगा प्यारे मित्रों, यहाँ पर बचेगा साथियों 95। आइए साथियों आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर से तो 0 ये माइनस से माइनस कट जाएगा, और यहाँ पर साथियों हम लोग क्या करेंगे, इसको भी काटने की कोशिश करेंगे। एक बार ध्यान दीजिएगा साथियों, यहाँ पर हम 5 आपका जो बचा था 5 यहाँ लिख लेंगे। जब यहाँ पर हम लोग 5 लिख लेंगे तो इसको काटेंगे, तो 5 1 कम 5, 25 यहाँ पर आ जाएगा, मतलब यहाँ पे 25 केवल रखा जाएगा, क्या रखा जाएगा 25, और यहाँ पर कितना बचेगा, केवल यहाँ पर 5 बचने वाला है। कितना बचने वाला है 5। यहाँ थोड़ी सी गलती हुई, मैं आपसे क्षमा चाहूँगा, मुझसे गलती हो रही है, मैं कोशिश कर रहा हूँ गलती ना हो। गलती पता नहीं क्यों हो जाती है साथियों, अब आइंदा मुझसे गलती होगी तो आप तुरंत कमेंट में लिखिए, बताइए सर जी हम आपसे नहीं पढ़ेंगे, तभी मुझे डर बनेगा। मुझसे गलती नहीं होगी, गलती होना गलत बात नहीं है, लेकिन लगातार गलती होना ये गलत बात है साथियों। देखिए यहाँ पर हमने 5 से काट लिया था तो यहाँ 25 बचा था, 25 लिखेंगे, 30 में से 25 जाएगा, 5 बचेगा, तो यहाँ से जब 25 से 5 कट जाएगा तो d बराबर -1 आएगा, क्योंकि ये माइनस वाला संख्या की ओर लग जाएगा, तो d का मान आ गया -1। तो d का मान तो पता चल गया, लेकिन a का मान पता होगा तभी तो a10 का मान निकाल पाएंगे साथियों। तो a10 के मान को निकालने के लिए हमें a के मान की जरूरत होगी, तो हम लोग क्या करेंगे, कोई बताएगा भैया हम लोग क्या करने वाले हैं, भैया बताओ भाई हम लोग क्या करने वाले हैं, a का मान निकालेंगे। कैसे लिखेंगे, d का मान समीकरण 1 में रखने पर लिखेंगे साथियों, d का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है प्यारे मित्रों, समीकरण 1 तो यही है अपना, समीकरण 1 क्या है, a प्लस 2d इक्वल टू 15। ध्यान दीजिएगा तभी आप अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। सवाल कोई कठिन नहीं है, सवाल बहुत ही आसान है। अब देखिए साथियों, a प्लस 2 d का मान -1 बराबर 15। आगे बढ़ेंगे तो साथियों a प्लस माइनस 2
इक्वल टू 15। ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में होगा, तो a बराबर 15 प्लस 2, तो a बराबर 17, a बराबर 17। a का मान तो आ गया, लेकिन हमें तो निकालना a10 का मान, तो लिखेंगे a10 के लिए, किसके लिखेंगे a10 के लिए। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ध्यान दीजिए a10 बराबर सूत्र होगा a प्लस n माइनस 1 डी। तो ऐसा तो a बराबर हमारा 17 निकला है, प्लस n का मान 10 रखेंगे क्योंकि a10 का मान निकालना है -1, d का मान कितना है -1 है, कितना है -1 है। आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए 17 है, यहाँ पे प्लस 10 में से 1 जाएगा 9, और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 10 में से 1 गया 9 बचेगा। तो सर तो a10 इक्वल टू हम लोग बोल सकते हैं कि 17 में से 9 जाएगा तो यहाँ पर 8 बचेगा, तो a10 का मान भी निकल चुका है। तो यहाँ लिखेंगे स्टेटमेंट के रूप में लास्ट में साथियों कि अतः d इक्वल टू -1 तथा a10 इक्वल टू 8, यही आपका आंसर है। आई होप आपको समझ में आया होगा कि मैंने क्वेश्चंस को कैसे हल किया है। बहुत ही आसान तरीके से मैं क्वेश्चंस को हल कर रहा हूँ, बहुत ही आसान भी क्वेश्चंस हैं। बस आपको मेरी तरफ से आपको लगातार कोशिश करते रहना है, लगातार प्रयास करना है, सवाल समझ में आएंगे, क्योंकि बहुत ही सरल सवाल हैं, क्योंकि बहुत सरल सवाल के साथ साथ बहुत ही आसान है। बस आपको साथियों समीकरण को हल करना आना चाहिए। इसी क्रम में साथियों इसका हम लोग क्वेश्चन 5 हल करेंगे और एक नए कॉन्सेप्ट की ओर आगे बढ़ेंगे। आइए साथियों आगे बढ़ते हैं। मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे ब्रिजियंस, क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा कैसे लगेगा। बहुत ही आसान तरीके से मैं लगाने की कोशिश करूँगा। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है साथियों d इक्वल टू कितना है 5, s9 इक्वल टू कितना है 75, और पूछा क्या है कि s है साथियों, a का मान क्या होगा और a9 का मान क्या होगा। देखिए कैसे लगाएंगे। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर a का मान निकालेंगे, a का मान निकालेंगे तो a9 भी निकल जाएगा, तो हम लोग s9 का प्रयोग करेंगे। लिखेंगे s9 से, s9 का सूत्र मतलब s9 इक्वल टू क्या होगा n/2 ब्रैकेट में a प्लस n माइनस 1 d। n के जगह पे 9 रखेंगे तो 9/2, a का मान पता नहीं, प्लस n 9 माइनस 1, d का मान साथियों 5 दे के रखा है। यहाँ पे देखिए 9/2, a का मान प्लस 9 में से 1 जाएगा 8 गुणे 5। क्या आपको इतना समझ में आ रहा है कि नहीं। और यहाँ पे s9 का मान कितना है साथियों 75 दे के रखा है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपको मैं बता दूं कि जब भी आप प्रश्न को लगाएं एक बार ध्यानपूर्वक देखते रहें, तभी आपको सवाल समझ में आएगा। एक भी पॉइंट की गलती होगी आप सवाल में अटक जाएंगे। हम क्रॉस मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं यहाँ पे इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 9 बचेगा। यहाँ पर क्या बचेगा a प्लस 8 पंचे 40, यही तो बचेगा प्यारे मित्रों। आइए आगे बढ़ते हैं, तभी तो हम लोग जान पाएंगे क्या होने वाला है और कैसे होने वाला है। क्या आपको कुछ समझ में आ रहा है या नहीं। मैं आशा करता हूँ आपको ज़रूर समझ में आ रहा होगा। आपको समझ में आएगा तभी तो आप अच्छी तरीके से सवाल को लगा पाएंगे। देखिए साथियों सूत्र होता है 2a। क्या होता है 2a सूत्र होता है। तो 2 लिख दीजिए, यहाँ पे 2 लिख दीजिए, यहाँ पर भी 2। और गलती कोई नहीं हुई, केवल 2 लिखना हम भूल गए थे, ये गलती नहीं है। ये थोड़ा सा जो आप लोग खड़बड़ाने लगते हैं क्लास टाइम में ना, उसी चक्कर से गलती हुई है। बाकी मैं गलती महसूस करता हूँ, इसलिए मुझे क्षमा चाहेंगे। अब जो इधर गुणे में होता है ये नीचे चला आएगा साथियों, तो बोल सकते हैं कि 2a प्लस 40 इक्वल टू 75 दूना 150, नीचे होगा 9। आप काटना चाहे तो इसे काट भी सकते हैं। कैसे कि 3 पचे 15 और 3 त्रिका 9। कटेगा या नहीं कटेगा आप लोग ज़रूर बताइए। तो आगे बढ़ेंगे, होगा 2a प्लस 40 इक्वल टू 50/3। संख्या की ओर आएगी तो ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा प्यारे मित्रों। तो इसे लिख सकते हैं कि 2a इक्वल टू 50/3 माइनस 40। आगे बढ़ेंगे तो 2a इक्वल टू 50 माइनस 40 या 120, नीचे का 3। फिर आगे बढ़ेंगे तो 2a इक्वल टू
ऊपर बचेगा -70, क्योंकि 120 में से 50 जाएगा 70 बचेगा, नीचे बचेगा 3। हम काट सकते हैं 2 एकम 2, यहाँ बोल सकते हैं 35 दूना 70, तो ए का मान हम बोल सकते हैं -35/3। तो आई होप आपको समझ में जरूर आया होगा कि ए का मान मैंने कैसे निकाला है कि -35/3 आया है। कैसे, कितनी आसान तरीके से हमने इस प्रश्न को हल किया है। आइए इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हैं और साथियों A9 के मान को हल करते हैं। A9 के लिए क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे सबसे पहले A9 के लिए फार्मूला क्या होगा, फार्मूला होगा n = a + n-1d। होगा कि नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पे चूंकि कंपेयर करेंगे A9 निकालना है, तो A9 = a का मान कितना निकल के आया है, निकला है -35/3। तो यहाँ रखेंगे साथियों -35/3 प्लस n का मान 9 - 1 और d का मान साथियों कितना है, 5 है। यहाँ आपको समझ में आना चाहिए -1 लिखा हुआ है। अब देखिए A9 = -35/3 प्लस 9 में से 1 जाएगा 8 × 5। क्या आपको समझ में आया रहे हैं, जरूर आएगा, बस आप प्रैक्टिस करते रहेंगे और समझने की कोशिश करेंगे, आ जाएगा। देखिए -35 करेंगे प्लस नीचे 3 लिखेंगे और 8 × 5 = 40 हो जाएगा। मैं चाहूँ तो इसको डायरेक्ट भी कर सकता हूँ, लेकिन आप परेशान हो जाएंगे, इसलिए मैं स्टेप बाय स्टेप करता जा रहा हूँ। तो यहाँ पे -35 प्लस 40 या 120 ये हो जाएगा, नीचे हम लोग 3 लिख देंगे। क्या आपको इतना समझ में आ रहा है या नहीं, मैं आशा करता हूँ आपको समझ में जरूर आ रहा होगा। अब देखिए A9 = क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, तो 120 में से साथियों 35 को घटाएंगे तो यहाँ 85 बचने वाला है। कितना बचने वाला है, 85 बचने वाला है। नीचे कितना बचने वाला, 3 बचने वाला है। तो यही तो हमें निकालना था, यही हमें मिल गया। अब इसे थोड़ा स्टेटमेंट के रूप में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, लिखेंगे अतः, क्या लिखेंगे, अतः A = -35/3 और AN9 = 85/3, और यही हमें लगाना था, यही हमें निकालना था और यही अपना आ गया, यही अपना आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा कि कैसे मैंने क्वेश्चंस को हल किया है, इतने आसान तरीके से। बस आप स्टेप बाय स्टेप को हल करते जाएंगे, स्टेप बाय स्टेप आपको समझते जाएंगे, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ना कोई परेशानी होगी। तो साथियों यहाँ तक प्रश्न कैसे लग रहे हैं, कितना आसान लग रहा है, आप कमेंट में बताते चलिए। और वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक भी करते जाइए, क्योंकि आपके एक लाइक से हमारा मोटिवेशन बढ़ता है, आपके कमेंट से हमारा मनोबल बढ़ता है। आइए आगे बढ़ते हैं और इसके क्वेश्चन नंबर 6 को हल करते हैं साथियों। मेरे प्यारे टॉपर्स, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए कैसे लगना है कि a = 2 दे के रखा है, d = 8 दे के रखा है, SN = दे के रखा है 90 और पूछा n का मान कितना होगा और साथियों AN का मान कितना होगा। है ना आसान प्रश्न। अब आप लोग कहेंगे बहुत आसान प्रश्न, कैसे, सबसे पहले हमें क्या निकालना है, n निकालना है। तो यहाँ लिखेंगे n के लिए, क्या लिखेंगे, n के लिए, n के लिए हम लोग यूज करेंगे साथियों SN के। तो लिखेंगे SN = फार्मूला n/2 2a + n-1d, यही हम लोग फार्मूला यूज करेंगे। सबका मान पुट करेंगे। SN का मान कितना है, 90, n का मान पता नहीं, इसे छोड़ देंगे, कोई दिक्कत की बात तो है नहीं। तो आप आगे बढ़ते चलेंगे। आगे देखिए 2 × a का मान 2 प्लस n का मान हमें पता नहीं, यहीं पर इसे छोड़ देंगे, लिखेंगे n-1 और d का मान कितना, 8 साथियों। थोड़ा सा यहाँ पे सतर्कता बढ़ेंगे, ये सवाल का रुख बदलने वाला है। यहाँ पे 2 तिरिया गुणा होगा तो यहाँ पर 180 हो जाएगा, बराबर में n, यहाँ पर क्या होगा, 2 दूनी 4 प्लस 8 एकम 8 n -8 होगा। इतना आपको समझ में आया। आइए आगे बढ़ते हैं साथियों। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं कि 4 एकम 4n प्लस 8n स्क्वायर हो जाएगा और -8 = 180 हो जाएगा। अब देखिए प्यारे मित्रों, इस संख्या को इसकी जरूर लेकर आएंगे। इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या कि 8n² और प्लस 4n -8 और -180 = 0। मैंने क्या है, अभी आपको समझ में आ जाएगा। तो 8n²
प्लस 4n और माइनस माइनस प्लस तो 188 इक्वल टू 0। क्या इसमें से हम कुछ कॉमन ले सकते हैं? तो मेरे अनुसार हम लोग 4 कॉमन ले सकते हैं। जब मैं इसमें से 4 कॉमन ले लूँगा तो अंदर क्या बचेगा? 4 दूनी 8, 4 एकम 4 माइनस 4 चौक 16 और 4 सत्ते 28 इक्वल टू 0। यही बचने वाला है। क्या आपको कुछ समझ में आ रहा है या नहीं? क्या आपको कोई डाउट है या आपके पास कोई सवाल है? अगर आपके पास कोई सवाल है तो आप लोग ज़रूर पूछेंगे। शायद लग रहा है मुझसे कोई गलती हो ही गई है। थोड़ी सी गलती यहाँ हुई साथियों कि यहाँ पर जब गुणा करेंगे तो 8n भी तो हो जाएगा। जब 8n यहाँ पर हो जाएगा तो साथियों यहाँ पर कितना बचेगा? माइनस का 4n बचेगा, माइनस का 4n बचेगा और यहाँ पर 180 ही रहेगा। इतना हो गया हो तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। बस आप लोग परेशान मत होइए। गलती हो गई तो गलती हो गई, अब गलती नहीं होगी। कोशिश यही रहेगी 4 कॉमन लेंगे या 45 बचेगा। कितना बचेगा? 45। आइए आगे बढ़ते हैं साथियों। जब ये 4 इधर जाएगा तो 0 हो जाएगा तो बचा क्या? 2n² माइनस n माइनस 45 इक्वल टू 0। अब हम लोग इसका फैक्टर करेंगे। देखिए 45 दूना 90, 90 का फैक्टर 1 करना है, 1 के बराबर। घटाने पर 1 आए, गुणा करने पर 90 आए तो 2n² माइनस 10 माइनस 9n माइनस 45 इक्वल टू 0। आई होप आपको इतना समझ में जरूर आया होगा। देखिए 2n² माइनस 10n माइनस माइनस प्लस 9n माइनस 45 इक्वल टू 0। इसमें से अगर जोड़ा बनाएंगे 2 कॉमन, n कॉमन, n माइनस 2 पंचे 200 हो जाएगा। प्लस अगर इसमें 9 कॉमन लेंगे तो n 9 पच्चे 45 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए 2n प्लस 9 एक ब्रैकेट में n माइनस 5 इक्वल टू 0। ध्यान दीजिएगा अगर इसमें देखें तो 2n प्लस 9 इक्वल टू 0, एक बार n माइनस 5 इक्वल टू 0। यहाँ पर देख लेंगे ये प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में, तो 2n इक्वल टू बोल सकते हैं -9 और n इक्वल टू -9/2। यहाँ पर देखेंगे ये प्लस में हो जाएगा तो n इक्वल टू 5। हमेशा याद रखिएगा n कभी ऋणात्मक होता नहीं, इसलिए n का मान ये नहीं होगा। n बराबर 5 लेंगे तो n का मान कितना आ गया? 5। अब हम लोग क्या निकाल लेंगे? n का मान निकालेंगे। n इतना सरल है कि आप लोग जान भी गए होंगे। तो लिखेंगे यहाँ पर an के लिए आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। an का फार्मूला क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 d होता है। a का मान 2, n का मान कितना निकल के आया है? 5 निकल के आया है। क्या रखेंगे? 5। क्या रखेंगे? 5 माइनस 1 और d का मान साथियों 8 है। तो साथियों 2, 5 में से 1 जाएगा 4 गुणे 8, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 8 चौको 32, ये हो जाएगा 32 2 34। क्या आपको समझ में आया या नहीं? बहुत ही आसान तरीके से मैंने समझाया है। तो स्टेटमेंट लिखेंगे, लास्ट में लिखेंगे अतः n इसको बराबर 5 तथा n इक्वल टू 34 है। 34 है। कितना है? 34 है। यही तो अपना आंसर है। क्या आपको समझ में आया या नहीं? क्या आपको समझ में आया नहीं? लास्ट में इस आंसर को बॉक्स में ज़रूर बंद करेंगे, जिससे कि आपका बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छा इंटरेक्शन बढ़े। आई होप आपको साथियों क्वेश्चन नंबर 6 भी समझ में आया होगा। बस आपको कुछ नहीं करना है, इस सिस्टम पे से चलना है, स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है और आसान से प्रश्न को आसान तरीके से हल करना है। आइए साथियों इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे और इसका साथियों क्वेश्चन 7 हल करेंगे। आइए साथियों आगे बढ़ते हैं। मेरे प्यारे टॉपर्स क्वेश्चन नंबर 7 लिखा हुआ है, जिसमें लिखा है साथियों a बराबर 8, an इक्वल टू 62 और SN इक्वल टू दे के रखा साथियों 210। हमें निकालना है n का मान भी और d का मान भी निकालना है। बहुत ही आसान तरीके से निकालेंगे। बस आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते रहिए। जैसे मैं लगाता हूँ वैसे आप अभी सीखते रहिए और लगाते रहिए। ये साथियों सबसे पहले हम लोग निकालेंगे n का मान। n के लिए फार्मूला यूज करेंगे साथियों SN इक्वल टू, पहले लिखेंगे साथियों यहाँ पे लिख लीजिए n के लिए। जब ऐसा आप लिख लेते हैं ना तो पता चल जाता है हम लोग क्या करने वाले हैं। n के लिए सूत्र लिखेंगे। एक सूत्र होता है SN इक्वल टू n/2 a प्लस an। एक सूत्र ये भी होता है
जब साथियों ए एन दे दे तो ये वाला सूत्र लगाइए, और जो ए एन होता है वो एल के बराबर होता है। एल का है तो एल का यूज अभी हम लोग आगे बढ़ेंगे तब आप लोग जान जाएंगे। आइए साथियों आगे बढ़ते हैं। आगे कैसे बढ़ेंगे आप सभी लोग जान भी रहे होंगे। देखिए एस एन इज इक्वल टू, यहाँ पर एस एन इज इक्वल टू दे के रखा है 210, यहाँ पे 210 यूज कर लेंगे, बराबर एन का मान हमें पता नहीं है, नीचे 2 लिखेंगे, ए का मान 8, एन का मान 62 हो जाएगा। तो यहाँ पे साथियों यहाँ पे 2 गुणा हो जाएगा, तो लिख सकते हैं एन ब्रैकेट में 70 बराबर बोल सकते हैं 210 बटा 210 गुणे 2। यहाँ पे हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया है। हम बोल सकते हैं 70 एकम 70, 70 तियाँ कितना हो जाएगा 210। तो हो जाएगा एन इज इक्वल टू 3 दूनी 6। एन का मान कितना आ गया 6, तो जब एन का मान आ गया 6 तो डी का मान भी निकल सकता है। तो लिखेंगे डी के लिए, किसके लिए लिखेंगे डी के लिए, इसके लिए साथियों डी के लिए। तो डी के लिए साथियों क्या होगा, सूत्र लिखेंगे ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। तो ए एन का मान साथियों हमारे पास कितना है 62, तो यहाँ पे यूज कर लेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 62। ए का मान साथियों 8, एन का मान कितना 6 माइनस 1, और यहाँ पे डी हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं साथियों ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, 6 में से 1 जाएगा 5 बचेगा, तो 5 डी बराबर हो जाएगा 62 माइनस 8। तो 5 डी बराबर कितना होगा, 5 डी बराबर बताओ भाई कितना होगा, 62 में आ जाएगा 54 बचेगा कितना, और डी बराबर होगा 54 बटा 5, 54 बटा 5 ये मान निकल आए। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो लिखेंगे अतः, लिखेंगे अतः, ध्यान दीजिएगा बहुत आसान तरीके से मैंने आपको समझाया। लिखेंगे अतः n इज इक्वल टू 6 तथा d इज इक्वल टू 54 बटा 5 है। यही तो हमें निकालना था और यही आपका आंसर आया। देखिए कितनी आसान तरीके से मैंने लगाया है। अगर आपको कोई भी दिक्कत है तो आप कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं, अन्यथा इस वीडियो को एक बार दोबारा आप देखिए, आपको जल्दी समझ में आएगा। आई होप आपने इस प्रश्न को समझा होगा, और इसी तरीके से प्रश्न को हम लोग आगे और हल करेंगे। इसी के बाद हम लोग प्रश्न संख्या 8 हल करेंगे, 9 हल करेंगे, 10 हल करेंगे, उसके बाद प्रश्न संख्या 3 पूरी हो जाएगी। आइए साथियों आगे बढ़ते हैं और हम लोग सीखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को कैसे लगाया जाएगा। आइए साथियों आगे बढ़ते हैं। मेरे प्यारे ब्रिलियंट, मेरे प्यारे टॉपर्स, क्वेश्चन नंबर 8 जो लिखा हुआ है, लिखा ए एन इक्वल टू बराबर कितना देखिए 4, डी इक्वल टू कितना देखिए रखा 2, एस एन का जो मान है वो आपका माइनस कितना है 14 है। कितना साथियों -14 है। अब सवाल बोल के रखा है कि भैया यहाँ पे हमको निकालना क्या है, एन का मान निकालना है और ए का मान निकालना है। तो भैया आइए पहले हमें एन पता हो जाएगा तो ए ऑटोमेटिक पता हो जाएगा। आइए साथियों एन निकालने की कोशिश करते हैं। तो लिखेंगे साथियों एन के लिए, क्या एन के लिए, एन के लिए एक सूत्र हम लोग यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे कि एस एन इक्वल टू एन अपान 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 ब्रैकेट बंद डी। ये आपका फार्मूला होता है, इसी फार्मूले को हम लोग यूज करेंगे। तो यहाँ पे एस एन का मान कितना दे के रखा है -14 दे के रखा है, n अपान 2 यहाँ पे 2, और a का मान भी हमें नहीं पता है। क्या किसी को पता है भैया, a का मान भी तो नहीं पता है। तो आइए a का मान भी नहीं पता है तो a का मान भी हम निकालेंगे। ध्यान दीजिएगा कोई घबराएगा नहीं। चलिए देखिए साथियों a हमारे पास में a से छोड़ देंगे प्लस n माइनस 1 डी। अब साथियों आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं क्या होने वाला है। यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई इससे कर लेंगे तो कितना 14 दूनी 28 हो जाएगा। तो माइनस का 28 इक्वल टू n, यहाँ पर क्या होगा 2a प्लस n माइनस 1, और d का मान दे के रखा है 2। अब ध्यान दीजिएगा प्यारे मित्रों, a का मान हमें नहीं पता है, लेकिन a का मान हम यहाँ से पता लगा सकते हैं। क्या पता लगा सकते हैं साथियों कि यहाँ पर देखिए ए एन बराबर एक सूत्र होता है a प्लस डी। ए प्लस क्या होता है a प्लस n माइनस डी, क्या होता है a प्लस n माइनस 1 डी। ये सूत्र होता है ए एन। तो ए एन हमारा 4 दे के रखा है, ए हमें पता नहीं है, एन कितना है, चूँकि यहाँ पर एन भी नहीं पता है तो एन साथ ऐसे छोड़ देंगे 1, और डी का मान कितना दे के रखा है 2। तो देखिए 4 बराबर a प्लस n कितना है साथियों, n हमें, तो यहाँ पर आएगा तो यहाँ पर एक 2n और यहाँ पर -2,
आई होप आपको इतना ज़रूर समझ में आया होगा। आइए साथियों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या होता है। ए का मान निकालने की कोशिश करते हैं। ए का मान निकल भी जाएगा तो ये देखिए माइनस में इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, इधर आएगा तो क्या होगा प्लस में हो जाएगा। तो देखेंगे 4 + 2 बराबर a + 2n। अब ए प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, तो ए बराबर बोल सकते हैं 6 - 2n। तो ए का मान हम लोग कितना निकाल चुके हैं, ए बराबर 6 - 2n। अब इसी का हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे, इससे हमारा n निकलेगा। ध्यान दीजिएगा, तो n जहाँ है हम इसको यूज करेंगे 6 - 2 को किसके जगह पर, a के जगह पर। तो n अंदर क्या होगा 2 ब्रैकेट में 6 - 2n प्लस 2 × 1 = 2n - 2। आगे हल करेंगे, बराबर में माइनस का 28 दे के रखा है। तो n यहाँ पर क्या होगा 6 × 2 = 12 -4n + 2n - 2 बराबर -28। अगर अंदर हल करेंगे तो देखिए प्लस माइनस 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 का 2n बचेगा। आगे देखेंगे तो यहाँ पर देखिए 12 में से 2 जाएगा, यहाँ पर 10 बचेगा प्लस का इक्वल टू -28। आई होप आपको इतना ज़रूर समझ में आया होगा। अगर आपको इतना समझ में आ गया है तो आप घबराइए नहीं, आपको और भी बहुत कुछ समझ में आने वाला। कैसे देखिए, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो अंदर क्या हो जाएगा 2 × 1 = 2 -2n² प्लस 10 × 1 = 10 10n। ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस में, ये हो जाएगा 28 = 0। आई होप आपको इतना ज़रूर समझ में आया होगा। तो अब यहाँ पे साथियों हम 2 कॉमन लेने वाले हैं। क्या कॉमन लेने हैं, 2 कॉमन ले लेंगे। यहाँ पे साथियों माइनस का 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा n²। जब माइनस बाहर कॉमन लिया जाता है तो अंदर वाला प्लस माइनस हो जाता है, तो माइनस का 10 नहीं 5n, क्या बचेगा 5, क्योंकि साथियों 5 दूनी 10 होता है। प्लस यहाँ पर कर जाएगा, यहाँ प्लस वाला तो माइनस हो जाएगा, 2 हमने कॉमन ले लिया है 14 हो जाएगा = 0। यहाँ ये पूरा जब ये इधर आएगा तो 0 हो जाएगा, तो हो जाएगा n² - 5n - 14 = 0। अब देखिए इसका हम लोग गुणनखंड करेंगे। 14 × 1 = 14, घटाने पर क्या आए साथियों 5 आए और गुणा करने पर 14 आए, तो 7 दूनी 14 होता है। तो n² - 7 - 2 n - 14 = 0। तो n² - 7 × 7n माइनस प्लस 2n - 14 = 0। यहाँ पे हम पेयर बनाएंगे, मतलब जोड़ा बनाएंगे। तो क्या होने वाला है, इसमें से n कॉमन लेंगे तो n - 7, यहाँ पे 2 कॉमन लेंगे तो हो जाएगा n - 14, नहीं n 2 7 दूनी 14, 7 ही होगा = 0। तो एक ब्रैकेट में n + 2 और एक ब्रैकेट में n - 7 = 0। ध्यान दीजिएगा, बहुत कुछ आपको समझ में आने वाला है। तो देखिए एक बार होगा n + 2 = 0 और एक बार होगा n - 7 = 0। ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, तो n बराबर आएगा -2 और इधर आएगा साथियों n बराबर 7। याद रखिए n कभी माइनस में हो नहीं सकता, तो n वाला हम नहीं लेंगे, यहीं पर n बराबर 7 लेंगे। तो n बराबर 7 आपका आंसर आ गया। n तो निकल आया, a कैसे निकालेंगे, तो देखिए इसको हम मान लेते हैं समीकरण 1। लिखेंगे n का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो यहाँ देखिएगा ध्यान से, a = 6 - 2 × 7 होगा, क्योंकि हमने यहाँ पे रख दिया n का मान। तो a = 6 - 7 दूनी 14, कितना हो जाएगा 14। तो आप ही बताइए प्यारे मित्रों, आप ही बताएंगे कि साथियों a का मान कितना आ सकता है। तो देखिए प्लस माइनस माइनस, तो a बराबर क्या होगा, 14 में से 6 जाएगा 8 बचेगा, चूँकि बड़ी संख्या माइनस में तो चिन्ह लगेगा माइनस का। तो a बराबर कितना आ गया -8। तो लिखेंगे अतः n बराबर 7 तथा a बराबर -8 है। आई होप आपको इतना ज़रूर समझ में आया होगा, और आप इतना कोशिश करेंगे, इसका प्रैक्टिस करेंगे घर पर, तो आपको और ज़्यादा समझ में आएगा। बहुत ही आसान सा प्रश्न है, बहुत ही आसान तरीके से मैंने लगाया है। देखिए बहुत ही आसान तरीके से मैंने लगाया है, इसलिए आपको थोड़ा सा टाइम लग रहा है कि मैं आपको समझा रहा हूँ। आप जब समझ जाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे, रिवीजन करेंगे, तो बहुत ही कम समय में आप इसे लगा पाएंगे। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 7 के बाद 8 भी समझ में आया होगा। आइए आगे बढ़ते हैं और इसका क्वेश्चन नंबर 9 हल करते हैं।
देखिए मेरे प्यारे टॉपर्स, क्वेश्चन नंबर 9 लिखा हुआ है। ए बराबर यहाँ पे 3 दे के रखा है, एन इक्वल टू यहाँ पर 8 दे के रखा है, एस जो है 192 दे के रखा है। हमें पूछा डी का मान क्या होगा। बहुत साधारण सा सूत्र लगाएंगे, लिखेंगे एस एन इक्वल टू एन अपान 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 डी। एस एन का मान कितना है 192। कहेंगे भैया यहाँ पर एस एन तो नहीं बल्कि एस दे के रखा है, तब भी वही मान रखेंगे। एन का मान 8/2 हो जाएगा और यहाँ पे 2 गुणे ए का मान 3 हो जाएगा प्लस एन का मान 8 माइनस 1 और यहाँ पे डी हो जाएगा। यहाँ पे गुणा करेंगे 2 1 कम 2 काटेंगे 2 चौको 8 हो जाएगा तो 192 बराबर 4। यहाँ पे 3 दूनी 6 प्लस 8 में से 1 जाएगा 7 डी हो जाएगा। अब पहले मित्रों इसको काट सकते हैं, 4 1 कम 4, यहाँ पे काटेंगे तो कितना होगा 4 चौक 16 और 4 और 8 32। तो बोल सकते हैं इसको हम लोग साथियों कि 6 + 7D = 48। इतना समझ में आपको आया ही होगा। संख्या की ओर जाएगा साथियों, संख्या की ओर जाएगा तो साथियों इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, तो इसको लिख सकते हैं 7D = 48 - 6। तो ये होगा ये 7D = 42 होगा। यहाँ से काटेंगे 7 1 7 7 6 42, तो बोल सकते हैं कि D बराबर 6। तो यही तो अपना आंसर है। क्या लिखेंगे, यही तो अपना आंसर है। तो कैसे लिखेंगे, क्या आपको लिखना आया है कि नहीं आया, तो लिखेंगे अतः, क्या लिखेंगे अतः D = 6 है, D = 6 है। क्या आपको समझ में आया या नहीं आया। मैं आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन नंबर 9 तो बहुत ही आसान तरीके से था, बहुत ही सिंपल था, ये तो तुरंत आपको समझ में आ ही गया होगा। आइए साथियों इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे। बहुत सा सरल सवाल है, बस आप प्रैक्टिस करेंगे, रिवीजन करेंगे, आपको जल्दी आएगा। आइए इसका क्वेश्चन नंबर 10 लगाते हैं। आइए साथियों क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि L बराबर 28, S = 144, कुल पद 9 है। तो यहाँ पे n का मान कितना होगा 9 और a का मान पूछा है क्या होगा। क्या आप लोग कुछ आया कि यहाँ पे कौन सा सूत्र लगेगा, मैंने शुरुआत में ही बता दिया था। क्या लगेगा, सूत्र लगेगा SN = n/2 ब्रैकेट में a + l लगेगा। क्या आप लोग कहेंगे, कमेंट में बताएंगे ये सूत्र मैंने क्लास की शुरुआत में बताई थी कि नहीं बताई थी। तो चलिए SN का मान कितना दे के रखा है 144, n का मान साथियों 9/2 दे के रखा है, a का मान हमें पता नहीं है, l का मान कितना है 28 है। आइए आगे बढ़ रहे हैं। हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई के द्वारा हल भी कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा a + 28 = 144 × 2, नीचे हो जाएगा 9। क्या ये सरल लगा या नहीं लगा, बहुत सरल है साथियों। आप देखिए इसको काटने की कोशिश करेंगे, कट जाएगा तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं कटेगा तो भी अच्छी बात है, क्योंकि इसको हल तो करना ही करना है, हर हाल में हल करना है। आइए साथियों आगे बढ़ते हैं। देखिए तो इसको काटेंगे 9 1 कम 9, 9 1 कम 9, या 5 बजेगा 54, 9 6 54। तो a + 28 = कितना होगा 16 × 2, 16 × 2 मतलब 16 दूना 32, मतलब a + 28 बराबर 32। ये प्लस में ये संख्या की ओर आएगा, इधर आएगा माइनस में हो जाएगा। तो a बराबर 32 - 28, 32 - 28। तो a का मान कितना आएगा, a का मान 4, a का मान 4 आया। तो लिखेंगे अतः, लिखेंगे अतः a बराबर 4 है, a बराबर 4 है। यही तो अपना आंसर है। क्या आपको समझ में आया या नहीं। कितनी आसान तरीके से क्वेश्चन नंबर 9 और 10 लग गया, इससे आसान तो अभी तक लगा ही नहीं था। आई होप आपको समझ में ज़रूर आया होगा। और साथियों हम लोग हल कर चुके हैं क्वेश्चन नंबर 3 के सभी प्रश्न, मतलब 10 क्वेश्चन को हल कर चुके हैं। आइए साथियों मैं आपसे थोड़ा सा समय लूँगा और क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही छोटा सा सरल सवाल है, उसको भी हल करके दिखाऊंगा और उसके बाद कुछ बातें करूंगा और उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। आइए साथियों क्वेश्चन नंबर 4 को हल करते हैं। मेरे टॉपर देखिए क्वेश्चन नंबर 4 कैसे लगेगा। इसमें लिखा हुआ है 636 योग प्राप्त करने के लिए AP के कितने पदों लेने चाहिए। तो AP मतलब A बराबर यहाँ पर 9 हो गया, D बराबर क्या होगा 17 - 9, तो D बराबर बोल सकते हैं यहाँ पर 8 आ जाएगा साथियों। और यहाँ पर साथियों SN की बात करें तो 636 दे के रखा है
और यन का मान यहाँ पर पूछ के रखा है। क्या इतना आपको समझ में आया या नहीं? इतना समझ में आ गया, सवाल आपका लग जाएगा। तो देखिए लिखेंगे एस एन बराबर सूत्र होता है n बटा 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 d। बताओ बच्चों ये सूत्र होता है या नहीं होता है? आप सभी लोग कहेंगे भैया ये सूत्र तो होता है, तो आप इसको हल ना कर लें। देखिए एस एन का मान कितना दे के रखा है 636 बराबर n/2, यहाँ पे 2 गुणे a का मान 9 प्लस n-1 d का मान। देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, मैंने आपको यहाँ तक समझाया है अभी तक कि -8 रख दिया गया है। बीच में थोड़ी सी टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई इसलिए मैं जान नहीं पाया, मैं आपको रिकॉर्ड करके समझा रहा हूँ। देखिए लिखा हुआ है n का मान हमने 2 पे यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। n हमने रख दिया 9 दूनी 18, 8 एकम 8 है 8n, 8 एकम 8 हो जाएगा। तो देखिए प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 18 में से 8 जाएगा तो 10 बचेगा, n हो गया n2। फिर कितना साथियों ये 1272, हमने इसको 636 को 2 से गुणा कर दिया। अब ये इधर आएगा तो माइनस में होगा, अब हम अंदर गुणा करेंगे 10n, 8n स्क्वायर 1272 हो जाएगा साथियों। अब देखिए साथियों जब ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, तो हो जाएगा 8n स्क्वायर प्लस 10n माइनस 1272। अब इन सभी में 2 कामन है, 2 हम कामन ले लेंगे तो 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 हो जाएगा। ये मैंने आपको कर दिया है, एक बार इसको आप लोग देख लीजिए अच्छी तरीके से, फिर मैं इसके आगे। अब देखिए 2 उधर जाएगा साथ तो 0 हो जाएगा, तो हमारे पास हो जाएगा ये 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636। अब हम गुणनखंड विधि से लगाएंगे कि 636 को 4 से गुणा करेंगे, देखिए कितना आता है। 636 को 4 से गुणा करेंगे साथियों तो 6 को 24 के 4 हासिल आएगा 2, 4 ते 12 का 2, 12 2 14 का 4 हासिल आया 1, 6 को 24 1 25, 24 1 25, तो ये 2544 आया। कितना है साथियों 2544। जब 2544 का साथियों फैक्टर करेंगे तो हमारे पास जो आएगा इसको फैक्टर आएगा साथियों 53 गुणे 48, 53 गुणे 48, 53 गुणे 48 इसका फैक्टर आएगा। ये 53 को 48 से गुणा करोगे 2544 आएगा, 53 से 48 को घटाओगे तो साथियों 5 आ जाएगा। तो इसका फैक्टर होगा 4n स्क्वायर प्लस 53 माइनस 48 n, यहाँ 53 लिखा हुआ है साथियों n माइनस 636 इक्वल टू 0। यहाँ हम लोग 0 लगा देंगे, इसके बाद ब्रैकेट खोलेंगे तो 4n स्क्वायर प्लस 53n प्लस माइनस माइनस 48 n माइनस 636 इक्वल टू 0। इन दोनों में क्या कॉमन है? इन दोनों में केवल साथियों मेरे प्यारे साथियों इसमें केवल n कॉमन है, n कॉमन ले लेंगे तो होगा 4n प्लस 53, एक ब्रैकेट में यहाँ पे क्या कॉमन साथियों, यहाँ पे बताइए 12 कॉमन है। कितना कॉमन है? 12 कॉमन है। तो यहाँ पे साथियों 12 कॉमन ले लेंगे तो ये कितना हो जाएगा 12 चौक 48 है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे होगा 53 इक्वल टू 0। आइए आगे बढ़ते हैं साथियों, तो क्या होगा यहाँ पे साथियों एक ब्रैकेट में n माइनस 12 हो जाएगा, तो लिखेंगे साथियों n माइनस 12, एक ब्रैकेट में होगा 4n प्लस 53 इक्वल टू 0। अब देखिए पहले मित्रों एक बार होगा n माइनस 12 इक्वल टू 0, एक बार होगा 4n प्लस 53 इक्वल टू 0। तो देखिए ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस हो रही, देखिए इधर माइनस 12 इधर आएगा तो प्लस में होगा, तो n बराबर आ जाएगा 12। इधर देखेंगे तो ये 4n इक्वल टू होगा माइनस का 53 और n इक्वल टू क्या होगा माइनस 53/4। मैंने अभी आपको कई बार बताया है कि माइनस वैल्यू n की नहीं ली जाती है और यहाँ पर n बराबर 12 ही लिया जाएगा। तो लिखेंगे अतः इस AP के लिए 12 पद लेने चाहिए। यहाँ पे पद आप लोग लिख लीजिएगा, 12 पद लेने चाहिए। आई होप आपको समझ में आया होगा, यही आपका आंसर है। तो मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 4 तक हल करवा दिया है। और साथियों कैसे लगी क्लास आप लोग कमेंट में जरूर बताइए। इन सभी क्लास को अपने उन दोस्तों से शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हम लोग नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन से। तब तक नेक्स्ट क्लास में साथियों मैं पढ़ाऊंगा क्वेश्चन नंबर 5 से आगे के क्वेश्चंस को। तब तक के लिए साथियों क्वेश्चन नंबर 4 को आप लोग रिवीजन करके आइए और अच्छे तरीके से रिवीजन करिए, बार बार रिवीजन कीजिए, क्योंकि एनसीईआरटी के क्वेश्चन हैं, इसी से बोर्ड एग्जाम में साथियों प्रश्न आएंगे। तो आई होप आप लोग प्रश्न हल करके आएंगे, रिविजन करके आएंगे। तो साथियों मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। रिविजन करके जरूर आइएगा। थैंक्स फॉर
वॉचिंग।